और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं जंग के बीच। ईरान ने मिसाइल का नया वीडियो जारी कर दिया है। अंडरग्राउंड टनल में रखे मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने मिसाइल का नया वीडियो जारी करके बताया है कि अंडरग्राउंड टनल में उनकी मिसाइलें लगातार तैयारी के साथ इंतजार कर रही हैं कि कब वो दागी जाएंगे। वीडियो देखिए। आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप सिलसिलेवार तरीके से मिसाइल्स देख रहे हैं जो ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। अब तक आईडीएफ वीडियो जारी करता था, अब ईरान इसमें भी उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान ने शक्ति अपनी दिखाने की कोशिश की है। यही वही तस्वीर है जो आईडीएफ को एक तरह से चुनौती देने वाली तस्वीर ईरान की तरफ से सामने आई है। लेकिन अब ईरान के लिए यूनाइटेड फ्रंट भी बन रहा है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे विमान चीन से निकले हैं। ईरान की रक्षा के लिए अब बड़ा ऐलान भी सामने आ गया है। रूस और चीन बताया जा रहा है यूनाइटेड फ्रंट बनाने वाले हैं ईरान के लिए। रूस और चीन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से सख्त संदेश रूस और चीन यहां देते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को जंग में एंट्री से रोकने की रणनीति भी कही जा सकती है और प्रोटेक्शन की कोशिश भी कही जा सकती है। रूस और चीन ने इजराइल के एक्शन की निंदा की थी, आपको याद होगा। ये खबर हमने कल आपको प्रहार में बताई थी। इजरायली हमले को संयुक्त रूप से जो चार्टर है उसका उल्लंघन उनकी तरफ से बताया गया था। तो समझिए पहले ही ये उनकी तरफ से कहा गया है और अब वो पूरी तरह से इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर अब अटैक होता है तो चीन और पुतिन खड़े हैं ईरान की रक्षा के लिए। इस भी जरा तस्वीर देखिए, ये ईरान की तस्वीर है, कोम का वो इलाका जो दहलता दिखाई दे रहा है इजराइल के अटैक के बाद। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि इजराइल अब कोशिश ये कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर स्ट्रैटेजिक अटैक्स जारी रखें, क्योंकि इजराइल की मैसेजिंग पूरी है। अमेरिका भले अभी 14 दिन का वक्त ले रहा हो, लेकिन इजराइल ये बता रहा है कि उनके अटैक्स रुकने वाले नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर ये वो शख्स है जिसे एलिमिनेट कर दिया गया। ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी साझा की गई है। आईडीएफ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि ईरानियन रिजीम का ये वो शख्स है जिसे अब एलिमिनेट किया गया है। सईद इजादी इनका नाम बताया जा रहा है। यानी आप समझ जाइए कि अब रणनीतिगत तरीके से काम रुका नहीं है इजराइल का। कौन है सईद इजादी, आपको जरा बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल ईरान के खिलाफ इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले लगातार तेज हैं। वो तस्वीर आप देख भी रहे हैं। ईरानी शासन के सईद इजादी को कोम में मार गिराया गया है और इजराइल को खत्म करने की योजना का ये संस्थापक था, ये बताया जा रहा है। इजादी कुद्स बल के फिलिस्तीन कोर के कमांडर भी थे और ईरानी शासन और हमास के बीच एक प्रमुख समन्वयक माना जाता था। 7 अक्टूबर के नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया गया है इन्हें और इजराइल के खिलाफ हमास को वित्तीय सहायता देने की भी जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर थी। तो एक तरह से एक तीर दो शिकार आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां ईरान से भारतीयों को लेकर दिल्ली दूसरा विमान पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार वहां पर जो फंसे भारतीय उन्हें लाने की कोशिश चल रही है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरा विमान अब पहुंच चुका है भारत, जो हमें पता चल रहा है। ईरान से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है दूसरा विमान और महशद से भारतीयों को लेकर ये प्लेन पहुंचा। आपको ये जानकारी है कि ईरान का एयर स्पेस बंद है, लेकिन भारत के लिए खास तौर पर, जिससे भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत अपनों को लेकर ला रहा है, उसके लिए ये एयर स्पेस खोला गया था। और चलिए अब अगली तस्वीर दिखाते हैं। ईरान का एक खूंखार कमांडर कैसे ढेर किया गया, ये देखिए, टारगेट सेट करके बाकायदा लोकेशन पता करके ये अटैक हुआ है। ये खूंखार कमांडर को ढेर करने के लिए पूरा एक तरह से प्लानिंग के तहत काम किया गया है। आपको बता रहे हैं बेहनाम शहरियारी बताया जा रहा है इनका नाम। तस्वीर देखिए और आईडीएफ ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। ये देखिए, बेनाम शहरियारी, जिसकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, ये वो शख्स है, खूंखार कमांडर बताया जाता है
जिसे ढेर करने में बड़ी सफलता मिली है। यानी देखिए अभी भी इजराइल लगातार रणनीतिगत तरीके से एलिमिनेट कर रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है जहां वो बताएं कि उनकी बहुत स्ट्रैटेजिक जीत हुई है या वो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं जंग में। ऐसा नहीं लग रहा है, अभी भी इजराइल ही आगे चल रहा है क्योंकि वो बाकायदा सोच समझकर अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने एक और ईरानी कमांडर को ढेर किया है। हमने आपको बताया इजरायली हमले में बेहनाम शहरियारी मारा गया है, ये जानकारी मिल रही है। पश्चिमी ईरान में कार चलाते वक्त इजराइल ने अटैक किया। हमने तस्वीर भी आपको दिखाई। कुद्स फोर्स के हथियार आपूर्ति इकाई का ये कमांडर बताया जाता है और दागे का कई रॉकेट्स और मिसाइल्स की आपूर्ति इसने की थी पहले ही हिजबुल्ला और हमास के साथ। बताया जा रहा है कि ये सीधे तौर पर काम भी करता था और बेहमान की मौत आतंकी संगठनों के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान और फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर बात की है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये बातचीत हुई है। ईरान और फ्रांस के राष्ट्रपतियों ने फोन पर बात की है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जानकारियां ली गई हैं, ये इस वक्त का अपडेट पता चल रहा है। तो देखिए फ्रांस पहले ही कह चुका था कि इसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यह बातचीत हुई है। अपडेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दक्षिण पश्चिमी ईरान में इजराइल ने अटैक किया है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर हमला किया है। ये बड़ी जानकारी जो अभी हमें मिल रही है, हम आपको बता रहे हैं। तो अटैक्स लगातार इजराइल की तरफ से चल रहे हैं और बड़े झटके के तौर पर ईरान के लिए सामने भी आ रहे हैं। और आईडीएफ, अभी हमने कुछ देर पहले आपको ईरान की एक तस्वीर दिखाई थी जो ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया था, उसमें वो बता रहे थे कि उनकी मिसाइल्स तैयार हैं। लेकिन देखिए आईडीएफ बता रहा है कि वो मिसाइल तैयार रखे, यहाँ पहले अटैक हो जा रहा है। ये हाइफा न्यूक्लियर प्लांट आपको बताएं, इसको टारगेट किया गया है। ये बड़ी तस्वीर आप देखिए जहां इस्फान न्यूक्लियर प्लांट है जिसे टारगेट किया गया है। ये बड़ी जानकारी क्योंकि हाइफा पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक हो रहा था और इस्फान कैसे धमाकों से गूंजा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको बता रही कि हर तरफ मलबा है और बर्बादी ही बर्बादी है। ये एरियल एंगल से, टॉप एंगल से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि इस्फान में कितना नुकसान पहुंचा है। इस्फान जो न्यूक्लियर साइट है कैसे धुआं धुआं हो गई है, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। हर तरफ आपको धुआं दिखाई दे रहा है। ये इस्फान की स्थिति बनी हुई है और ईरान पहले भी कह रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अटैक करें, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अटैक हो जा रहा है। इजराइल बाकायदा परमाणु साइट्स पर अटैक कर रहा है। आपको बताएं न्यूक्लियर साइट पर निशाना साधा है। इजराइल के निशाने में इस्फान की क्या स्थिति हुई हमने आपको दिखाया। इस्फान न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने अटैक किया और भीषण अटैक किया। टॉप एंगल से तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पहले भी इसी न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर चुका है, यानी कमजोर कर रहा है उन्हें पूरी तरह से। खुद ईरान ने इजराइल के हमले की बात पहले स्वीकार की थी और अब तो और तस्वीरें भी सामने आ गई। रात में 2 बार इजराइल ने अटैक किया। लेंजान, मुबारके और शहरेजा पर भी, इन शहरों पर भी अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है। तो आप समझिए अटैक की जो इंटेंसिटी है वो इजराइल बढ़ा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के 17 परमाणु वैज्ञानिक मारे जाने का दावा इजराइल कर रहा है। इजरायली मीडिया ने वैज्ञानिकों को लेकर यह दावा किया है कि 17 परमाणु वैज्ञानिक अब तक मारे गए हैं। यानी परमाणु प्रोग्राम तो बिल्कुल सफल नहीं होने देगा इजराइल। ये इजराइल तगड़ी मैसेजिंग कर रहा है अपने एक्शंस के जरिए। 17 वैज्ञानिक जो परमाणु प्रोग्राम से जुड़े थे उन्हें मारा गया है।